students, good afternoon. Welcome to Sumaya English Primary School. Standard 3rd, subject English. Today we are going to do English lesson number 32, The Noble Stag. आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 32 करेंगे द नोबल स्टैग, एक महान हिरन. स्टैग मतलब हिरन. गॉट इट? As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily from him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them, there was a mighty stag. जैसा हमको मालूम है, ये राजा ब्रह्मदत्ता बनारस का हंटिंग मतलब शिकार करने का बहुत शौकीन था. तो एक दिन वो जो फॉरेस्ट में बहुत सारे हिरन डियर्स आ गए थे, उसमें एक माइटी स्टेग, एक महान हिरन भी था. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, "If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely." So the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. The only way out of their circle was through a small clearing, where the king stood ready with his bow and arrow. The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of the thicket. एक दिन जो राजा था वो शिकार करने के लिए निकला था, तो उसने अपने कोटिया जो उनके लिए काम करते हैं, सैनिक लोग जो रहते हैं, उन लोग को बोला गया था कि एक भी डियर यहाँ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोग को सज़ा दूंगा. तो उन लोग ने डर के मारे एक सर्कल फॉर्म करे, हाथ पकड़ के सर्कल फॉर्म करके ये कर रहे थे और ज़मीन पे लकड़ी मार रहे थे कि डर के उन लोग बाहर आवे. और एक जगह जो खाली था वहाँ पे राजा अपना बाण लेके खड़े थे कि अगर वो स्टेग बाहर निकला तो हम लोग जैसे वो मारेंगे. The stag saw the king was standing in the way, so he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. The king was taken aback and shot an arrow towards the stag hurriedly. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. फिर वो जो स्टैग जो था, जो जिस हिरन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे राजा को देखा था कि वो खड़ा था, तो उसने स्ट्रेट उसको ये करके राजा को देख के भागने की कोशिश कर रहा था. उतने में राजा हड़बड़ी में वो अपना बाण मारने गया तो वो मिस हो गया, वो स्टैग को नहीं लगा. नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग. इट वॉज एक्सलेंट इन स्टिल्स and extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, front or even the top. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once and danger was past. ये जो स्टैग के बारे में बोले थे वो एकदम शाना था, एकदम एक्सपर्ट था डॉजिंग में मतलब भागने में, स्किप करने के लिए. वो कैसा भी इधर से उधर भाग सकता था. और उसके बाद अगर वो एरो लगता था तो वो नाटक जैसा प्रिटेंड करता था कि मुझे लग गया है, मैं डेंजर पास कर लिया हूँ. इस तरीके से वो शाना था. सो व्हेन दिस स्टैग रोल्ड ओवर, द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क. ही लोवर्ड हिज बो and began to walk towards the stag. But the stag suddenly jumped up and shot past the man. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. इतने में क्या किया, वो राजा को लगा जो उनने बाण लगाए थे वो स्टैग रोल होके गिर गया था, तो लगा कि उसको वो स्टैग मतलब वो जो बाण है वो लग गया. तो इतने में उन लोग सब चलने, राजा सब उसके पास चलने लगे. तो वो स्टैग ने क्या किया, हिरन ने क्या किया, अचानक उठ के उड़ी मार के भाग गया. तो ये सब देख के जो सैनिक लोग हैं लगा कि राजा के हाथ से जो बाण लगाए थे वो मिस्टेक से छूट गया, तो उन लोग हंसने लगे. नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बेयर द टॉन्ट ऑफ हिज मैन. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased
the stag for quite a while and cover a long distance. वो राजा को गुस्सा आने लगा कि मेरे को उन लोग ताना दे रहे हैं, अभी हंस रहे मेरे ऊपर। तो उनने स्वॉर्ड मतलब तलवार खींच के अभी उनने सेट करे कि वो स्टेग को ये करेंगे। Got it? The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting trees and filled with slime. From a distance it could not smell the dirty water and so was careful not to run over it, but the king could not sense the pit and fell right into it. After a while the stag realized that he was not being followed any longer. He understood that the king had perhaps fallen into the pit. So the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life. The stag felt very sorry for the king. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. इतने में क्या हुआ, वो स्टैग एकदम बाहर होल ग्राउंड पे भागने लगा इधर से उधर। तो राजा उसके पीछे एक ये करा था। तो बीच में एक पिट था, मतलब एक खड्डा था। तो वो इसको मालूम था, स्टैग को जो हिरन है उसको मालूम था, लेकिन वो उड़ी मार के वो भाग रहा था और उसके पीछे राजा भाग रहा था। तो राजा वो खड्डे में गिर गया। थोड़े दूर पे जाके हिरन ने देखा कि पीछे तो कोई है ही नहीं, मतलब राजा है ही नहीं। तो उसको एहसास हुआ कि शायद वो खड्डे में वो राजा गिर गया। तो वो वापस जाके जब देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है, क्योंकि राजा अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। व्हाट इट? तो उसको ये मालूम था उस हिरन को कि राजा उसको मारने वाला था, जान से मारने वाला था, लेकिन फिर भी वो अभी वो सोच रहा है कि मैं उनकी मदद करूँ। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी and to be brave for a while longer. He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself in the pit. The king caught hold of his neck and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safely. तो उतने में वो हिरन ने क्या किया, एक पत्थर को पकड़ के उसने अपने आप को नीचे छोड़ा कि वो राजा उसका पैर पकड़ के या कुछ भी तरीके से वो ऊपर आए। राजा ने पकड़ के ऊपर आने की कोशिश किया। अब किंग सेफली ऊपर ग्राउंड के तरफ आ गए। द किंग थैंक द नोबल स्टेज अगेन एंड नोबल स्टेग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न हिम विद हिम टू बनारस, where he could have anything and everything he wanted. But the stag did not want anything in return for his help. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. Then the noble stag disappeared into the forest. King Brahmadatta then vowed not to hunt or hurt any animals. जब उसने राजा को बचा के बाहर निकाला तो राजा ने घड़ी घड़ी वो हिरन को थैंक यू बोला और उसको ये बोला कि वो उनके साथ बनारस वापस चले और जो चाहिए, जैसा भी जो चाहिए उनको हम दे देंगे। लेकिन वो हिरन को कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने खाली राजा से एक रिक्वेस्ट किया कि आप एनिमल्स पे मतलब जुल्म मत करो। तो वही चीज़ बोल के वो गायब हो गया। तो राजा ने सोचा था कि राजा ने उसी वक्त कसम खाया कि मैं कोई भी एनिमल को चोट या तो मारूंगा नहीं या तो कुछ भी नहीं करूँगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? राजा वो हिरन को मारने के लिए या तो पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए ये कर रहा था, लेकिन राजा खुद फंस के जब वो स्ट्रगल कर रहा था तो वो हिरन ने उनको बचाया। सो डू यू अंडरस्टूड दिस लेसन? नोबल स्टैग मतलब वो महान हिरन क्यों बोला गया? थैंक यू।